हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। इसमें हर ईयर 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रदमन ने लिखा था, जो गुजरात में गिरनार हिल्स में है। इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, जो हमें परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ सबसे पहला इंस्क्रिप्शन भी है, और ये काव्य स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद में जो कुषाण एम्पायर थे, विमा खडबीस, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे सबसे पहले रेगुलर यूज़ में इंडिया में। ये फर्स्ट कुषाण किंग थे जिन्होंने ऐसा किया था, गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे। देन उसके बाद आते हैं खिजुल खडफीस, इन्होंने कॉपर कॉइन स्टार्ट किए थे। और कुछ तरीके के जो कॉपर कॉइन्स हैं जिनको योधया कॉपर कॉइन्स कहते हैं, जिन पे गॉड कार्तिकेय की फिगर बना था और मोर का फिगर था इस पर। ये कुषाण रूरल्स में ही स्टार्ट कराया गया था, इसी टाइमिंग में। और इस तरीके के जो कॉइन्स है ये हमें पुराणों में इनके बारे में बताया जाता है, अष्टाध्यायी में भी बोला गया है इस टाइप के कॉइन्स के बारे में। और गोल्ड कॉइन्स का ज़्यादातर सर्कुलेशन हमें कहाँ मिला है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था कहाँ, किन से? बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स। देन कुषाण एम्पायर ने जितने भी थे, इन्होंने गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स दोनों तरीके के कॉइन को वाइड स्केल पे प्रमोट किया था। देन जो बुद्धा इंस्क्रिप्शन जो सारनाथ वाली है, वो कनिष्क के पीरियड से बिलोंग करती है, जो कनिष्क के पीरियड में बनाई गई थी उनके कॉरोनेशन के 3 साल बाद, यानी जब वो राजगद्दी पे बैठे उसके 3 साल बाद। और जो कनिष्क का राजगद्दी पे बैठने की डेट है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सीज है, बट मेनली 78 AD को कॉमनली ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं। इसको स्टार्टिंग ऑफ शाका संवत भी कहते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू शाक संवत। इसमें अलग अलग व्यूज हैं। लाइक जैन टेक्स्ट में बोला गया कि जो सक्सेसर थे विक्रमादित्य थे, जब वो शाक्य से हार गए थे इन 135 विक्रम संवत में, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए शाक्य कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जिसको शाक्य संवत कहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्टोरियन है वो कुषाण के रूलर वाला बिलोंग करते हैं, वही ओरिजिनेटर शाक्य संवत का। देन उसके बाद में ये कौन से कैलेंडर यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, जॉर्जियन कैलेंडर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, विक्रम संवत। हिंदी में चैत्र मास इंडिया का सबसे फर्स्ट मंथ होता है। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, अश्वघोष। अश्वघोष पोइट थे जो कनिष्क के कोर्ट में थे, और उन्होंने कई इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, सौंदर्यनंद, बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र पराक्रम। इनको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आसानी से याद रहेगा। देन वासुमित्र, ये भी इन्हीं के आश्रित पोएट थे कनिष्क के, और इन्होंने हेड किया था 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कनिष्क के टाइम पे। कुछ और स्कॉलर्स थे जो कोर्ट ऑफ कनिष्क में प्रेजेंट रहते थे। इसमें पुरुषवा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सारे थे। चरक में पता है फिजिशियन थे कनिष्क के कोर्ट में। महर्षि पतंजलि थे, उनका शुंग पीरियड से वो बिलोंग करते थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी। और जो कुषाण किंगडम था वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था कनिष्क के अंडर में। ये आउटसाइड इंडिया तक स्प्रेड था, तो कहा जाता है ये नॉर्थर्न तुर्पन ऑफ चाइना से लेकर और कश्मीर से विंध्याचल हिल साउथ एंड नॉर्दर्न अफगानिस्तान वेस्ट और ईस्टर्न यूपी बिहार तक, ये इसकी एक्सटेंशन पूरा यहाँ तक था। ठीक है, फिर बहुत सारे पोर्ट और ट्रेडिंग सेंटर के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। एक बुक थी पेरिप्लस ऑफ इर्थेरियन शी एंड एरिक मेडुअर। इसमें सबसे ज़्यादा इससे पता चलता है जो कुषाण ट्रेड थे, कुषाण लोगों का जो ट्रेड था वो ऑपरेट होता था पर्शियन बे और रेड सी के बीच में। बट बहुत ज़्यादा नेवल फोर्सेस कुषाण के पास है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। ठीक है, देन चाइनीज़ कुछ टेक्स्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो कनिष्क थे उन्होंने
प्रपोजल दिया था कि ही वांट टू मैरी अ चाइनीज प्रिंसेस, बट वो डिनाई कर दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने कनिष्क ने रिटेलिएट किया था जो वहाँ के रूलर थे पांचाओ उनको, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से उनसे हार गए थे। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कई स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुए हैं, उसमें गांधार आर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, और ये इन्फ्लुएंस थी ग्रीक आर्ट से। इसको कनिष्क ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और इनकरेजमेंट प्रोवाइड की, तो ये कनिष्क के पीरियड में ही सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है। देन इसी इसी टाइमिंग में जो चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस थी वो स्टार्ट हो गई थी, और फीमेल जो गर्ल्स होती थी उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। और जो चाइल्ड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, इसी की वजह से जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच गई थी एंशेंट टाइमिंग में, इस एरा तक आते आते। देन इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे इन्वेडर्स ने भी इंडिया को हार्म करने की कोशिश की। वो किस क्रोनोलॉजी में आए हमें थोड़ा पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहले आए थे ग्रीक, देन शाक्य, ये आए थे 1st सेंचुरी BC में। कुषाण आए थे 1st सेंचुरी AD में। फिर जो पर्शियन रूलर्स आए थे उनमें दैरियस फर्स्ट आए थे, जो फर्स्ट रूलर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को कुछ पार्ट्स में इन्वेट किया था। इसमें जो हेरोडोटस थे वो बोलते हैं जो दैरियस थे उन्होंने कुछ लैंड भी एक्वायर की थी, कॉन्कर की थी, कहाँ पे, इंडस रिवर के पास में, और कुछ डेजर्ट एरिया के बाद, जो राजपूताना से लेके कुछ पंजाब के पास तक का एक्वायर कर लेते हैं बाद में। फिर स्ट्रेटो सेकंड थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ लेड कॉइन्स स्टार्ट किए थे ये। और जो टेन्योर था इंडो ग्रीक रूलर्स का वो 25 BC से लेकर 10 AD तक का माना जाता है। देन पुष्यमित्र मित्र शुंग, ये हमें पता है लास्ट मौर्य रूलर के कमांडर थे, और रूरल कौन से थे, वो बृहदर्थ थे। उनको मार के इन्होंने शुंग डायनेस्टी बनाई थी इन 184 BC में। और जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में ही जानकारी मिलती है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। देन उसके बाद में सातवाहना डायनेस्टी आती है साउथ में, जो मौर्यन के बाद की साउथ की सबसे पावरफुल डायनेस्टी बन के उभरी थी। पुराणों में इनके जो इस्टेब्लिश करने वाले रूलर का नाम थोड़ा अलग अलग लिखा गया, कई जगह सिंधुक लिखा, कई जगह सिमुक लिखा गया, कई जगह शिप्रक लिखा गया, बट ये एक ही इंसान के बारे में लिखा गया। देन इन्होंने कैसे अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, कर्ण डायनेस्टी के जो किंग थे सुश्रम, उनको एसेसिनेट करके। और सतवाहना डायनेस्टी जो है उसके 30 रूलर के बारे में मत्स्य पुराण में मेंशन है। फिर जो इनकी कैपिटल थी सतवाहना की वो पैठन या प्रतिष्ठान थी, लेकिन इनिशियल कैपिटल इनकी अमरावती मानी जाती है। सुशर्मा थे, उन्होंने कृष्णा के पास जो कृष्णा वाला एरिया था और वहाँ तक के एरिया को इन्होंने कॉन्कर किया था। कैसे? सुशर्मा कॉन्कर द रीजन अराउंड कृष्णा, वॉज द ब्रदर ऑफ शिमुक ऑफ सतवाहना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनके ब्रदर थे। जो कृष्णा के जो बेटे थे उन जो बाद में सक्सेसर बने उनका नाम सतकर्णी फर्स्ट रखा गया। वो ऐसे पहले किंग थे सतवाहना के जिन्होंने सतकर्णी टाइटल लिया था। फिर कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट सतवाहना रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रोहिबिट कर रखा था, मना कर रखा था, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 4 वर्णा, इसीलिए इनको प्रोटेक्टेड ऑफ वर्ण सिस्टम भी कहते हैं। खारवेला के बारे में आपको पहले से पता होगा, जो चेदी डायनेस्टी के किंग थे, और इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ इनके एक जो इनका टूटा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव उड़ीसा में भी है, वहाँ पे मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि जो खारवेला किंग थे उन्होंने 13 साल वहाँ पे रूल किया,
और उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। और जो खारवेला हैं वो बिलीव किया जाता है जो वो जैनिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, सो ये छोटा लेक्चर था बट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आ जाते हैं क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।